आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के पवित्र दर्शनों के लिए। आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, क्या कुछ लाना है आप आपके लिए? खुश रहो। आपकी जो जिस वजह से जाए सारी काम मनोकामना पूरी हो, ठीक है। और चलती मैं भी, पर सर्दी है। कोई नहीं, आप बड़े हम बैठे ओला में और अब हम जा रहे हैं आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस स्टैंड की ओर। ये हम पहुंच चुके हैं आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस स्टैंड। अब हम बैठ रहे हैं बस में। अब हमने अपनी सीट्स ले ली हैं। हम जा रहे हैं कटरा वैष्णो माता की पावन धरती पे। तो मिलते हैं आपको सीधा कटरा। रात को कोहरा ज्यादा होने के कारण ड्राइवर ने रोकी बस। हम पहुंच चुके हैं कटरा और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। वहां जाकर हम फ्रेशन अप होंगे, रेस्ट करेंगे और रेडी होकर चलेंगे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अनुभव है, श्रद्धा, शक्ति और विश्वास का। तो चलिए इस डिवाइन जर्नी को साथ साथ शुरू करते हैं। यात्रा शुरू होती है कटरा से। यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है RFID कार्ड के लिए। यहाँ आप अपना आधार कार्ड दिखाइए और अपना RFID कार्ड ले लीजिए। हमें भी हमारे RFID कार्ड मिल चुके हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। अब हमने लिया ऑटो और हम चले दर्शनी दरवाजे की ओर। वहीं से यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की है, लेकिन माता रानी का नाम लेते ही ये सब आसान लगने लगता है। जैसे ही यात्रा शुरू होती है एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। हर तरफ एक ही आवाज आती है। शुरुआत माता जी के दर्शन से करेंगे। दर्शनी दरवाजे के दर्शन कराएंगे। देखिए 31 दिसंबर को कितनी भीड़ है। सभी श्रद्धालु अपना नया साल माता रानी के दर्शनों के साथ शुरू करना चाहते हैं और कितना रश है आज यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कितनी खड़ी है, तो इसलिए मेरा सजेशन आप सबके लिए यही है, आप अपना एक्स्ट्रा सामान अपने साथ कैरी ना करें। रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी फ़ोटो शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो शूट्स करा सकते हैं। अब हम भी अपनी फ़ोटो शूट करा रहे हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। अब हम बाणगंगा की ओर चलते हुए हम बाणगंगा पहुंच चुके हैं। ये वही पवित्र स्थल है जहां माता ने अपने बाण चलाकर गंगा प्रकट की थी। उसी पावन गंगा से माँ ने अपने बालों को धोया, तभी से इस स्थान का नाम बाल गंगा और बाण गंगा पड़ा। आज भी सभी श्रद्धालु बाण गंगा पर उठकर स्नान करते हैं और फिर अपनी यात्रा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जाते हुए हमें इच्छा पूर्णा माता वैष्णो देवी मंदिर भी देखने को मिलता है। प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर के पास आ चुके हैं। यहाँ पर माता ने अपने चरणों की छाप छोड़ी थी। अंदर दिखाएंगे। और ये है मेरी मम्मी, बहुत थक चुकी हैं, माता रानी से शक्ति मांग रही है। ये है माता रानी के पवित्र चरणों के दर्शन। जैसे जैसे हम भवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मौसम और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है और हमें गर्मी लग रही है। राहुल कुछ इस तरह का हो चुका है सबका। गाइस अब हमारे शरीर में गर्मी आ रही है। बहुत ज्यादा थक गए मम्मी, बहुत ज्यादा अभी जा रहे हैं खच्चर जैकेट उतारने के लिए। पापा जैकेट से उतारेंगे, गर्मी लगेगी। भाई कोहरा देखो, कोहरा 31 दिसंबर का कोहरा। फिर हमने भी किया थोड़ा ढोल पर एंजॉय। हम बहुत थक चुके हैं।
बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम सब। मेरे पापा भी थक चुके हैं, मेरा भाई भी थक चुका है, और पीछे देखिए कितना कोहरा है, और अभी तक भवन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ना हम अद्कुआरी पहुँचे हैं, रास्ते में ही है। फाइनली अद्कुआरी हमें दिख गई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी बाकी है। थोड़ी सी मेहनत और जकारों के साथ हम अद्कुआरी तक पहुँचेंगे। ज़िंदगी में पहली बार इतनी भीड़ देखी है मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए गाइस कितनी भीड़ है, कितनी। 31 दिसंबर को भीड़ और कोहरा देख। फाइनली गाइस हम अद्कुआरी पहुँच चुके हैं, और अभी हमें यहीं से भवन की तरफ जाना है। देखिए यहाँ पे कितना रश है। अब हम जाएंगे होटल में और हम खाएंगे अब खाना। खाने में हमने मंगाए हैं राजमा चावल। अद्कुआरी बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि माता ने यहाँ 9 महीने तपस्या की थी। यहीं पर आपको दर्शन होंगे गर्भजून गुफा के। ये अद्कुआरी से नीचे का नज़ारा कितना सुंदर है ना ये व्यू। वे टू भवन, इस रास्ते से ही चलकर हम अब भवन की ओर पहुंचेंगे। चलिए अब हम चलना शुरू करते हैं। पानी जानते ना नॉलेज यात्रा करते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमें रास्ते में यूट्यूबर नितिन चंदेला मिलेगा। अभी माता का भवन दूर था और नज़ारा कितना सुंदर, और भक्तों के जयकारों की आवाज़ में सोता है। अब हम भवन पहुंच चुके हैं और भवन का नज़ारा कुछ इस तरह है। इतनी भीड़ माता रानी के दर्शनों के लिए। अब हम भी जा रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए, और हमने भी ले लिया है प्रसाद। हम दर्शन करके आ चुके हैं, बट अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सके। और ये बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा है त्रिकुट पर्वत का। मॉर्निंग में कितना कोहरा है और चढ़ाई कितनी खड़ी है। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम चले आगे की ओर। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, हम भी लाइन से होते हुए पहुंचे भैरव बाबा के दर्शन करने। जब हम भैरव घाटी से नीचे का नज़ारा देखते हैं तो माता रानी का भवन कितना अद्भुत और अलौकिक दिखता है। कितना मनमोहक और कितना सुंदर व्यू है, मन को शांत करने वाला। और जब हम नीचे उतरने लग रहे थे तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई और हमने किया थोड़ी देर वेट। और ये मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा है, जैसे कोई चित्रकार अपनी कला दिखा रहा हो। थक नहीं रहे? ये देखो भाई कोहरा। चलते चलते हम थक गए थे तो हमने किया थोड़ी देर वेट, और आते जाते यात्रियों को हम देख रहे थे। और फिर हमने देखा नीचे का नज़ारा। मॉर्निंग में कोहरा इतना था कि नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब हम नीचे बाणगंगा की तरफ जा रहे थे। मॉर्निंग में बारिश हो रही थी और इतनी भीड़ हो रही थी सुबह के टाइम जितनी कल थी। फिर हमने अपने RFID कार्ड सबमिट कराए और हम बाहर आ गए। अब हम दर्शन करके नीचे आ चुके, तो अब हम जा रहे हैं कटरा अपने होटल की तरफ। वहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट कर और फिर चलेंगे हम दिल्ली। सुबह से बहुत बारिश हो रही थी और जब हम बाहर आए तो हमने देखा इतनी भीड़ लगी हुई है। इतनी तो 31 दिसंबर को भी नहीं लगी थी, और ये भीड़ हमारे होटल के पास तक पहुंच चुकी थी। आप भी देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग आज भी दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्योंकि आज है 1 जनवरी। हम बैठे और चले अपने होटल की तरफ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक